हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 51 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रमशः कितना है। अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है और देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य की अवस्थिति हिमालय राज्य के संदर्भ में है, पश्चिमी मध्य हिमालय में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सत्य कथन चुनें। ऑप्शन देखते हैं। राज्य से लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 625 किलोमीटर है, यह सही है। देश के संदर्भ में इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम की है, यह भी सही है। राज्य का आकार आयताकार है, यह भी सही है। यह नेपाल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यह सही नहीं है। यह चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में पश्चिमी सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है। टोंस नदी। और पूर्व में काली नदी करती है। लातू धूरा, टोपी धूंगा तथा बाराहोती दर्रा का संबंध उत्तराखंड राज्य के किन जिलों से संबंधित है। चमोली और पिथौरागढ़ से। निम्नलिखित किस नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के दूधातोली पर्वत श्रृंखला में नहीं है। कोसी नदी का। कोसी नदी कोसानी की पहाड़ियों के धार पानी धार से निकलती है। उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर पर्वत घाटियों में नहीं बसा है। रानीखेत। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियां क्रमशः हैं। पहले नंदा देवी है, उसके बाद कामेट, उसके बाद नंदा देवी पूर्वी और उसके बाद बद्रीनाथ। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। कामेट की ऊंचाई 7,756 मीटर है। नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई 7,434 मीटर है और बद्रीनाथ की ऊंचाई 7,140 मीटर है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और नंदा देवी पूर्वी यह उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कामेट सेकंड नंबर की उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। माणा पर्वत की ऊंचाई 7,272 मीटर है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई तथा चौड़ाई क्रमशः है। ऑप्शन बी 700 से 1200 मीटर तथा 10 से 20 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य में दूधातोली क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में है, यह सही है। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था, यह भी सही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि इसी क्षेत्र में है, यह भी सही है। यह क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहता है, यह सही नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अल्मोड़ा जिला। बर्फ का घर हिमालय के किस पर्वत श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। महान हिमालय श्रेणी के लिए। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी जिले में नहीं स्थित है। देव स्थान। वरद हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री नाम से संबोधित किया गया है, यह सही है। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियां इसी में अवस्थित हैं, यह भी सही है। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है, यह भी सही है। भोटिया लोग वृद्ध हिमालय के मूल निवासी हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः हैं। सबसे पूर्वी पिथौरागढ़ है और सबसे पश्चिमी देहरादून है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है। सैण। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से जून तक होती है, यह सही है।
इस समय राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं, यह भी सही है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा इसी समय होती है, यह सही नहीं है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन सूर्य का भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर गमन के साथ प्रारंभ होता है, यह भी सही नहीं है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन सूर्य का भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर गमन के साथ प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्वर्गारोहिणी शिखर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चमोली और उत्तरकाशी में। उत्तराखंड राज्य में भूकंप भारत एवं विश्व के संदर्भ में क्रमशः आते हैं। भारत में 68% और विश्व में 10%। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला हरियाणा राज्य से सीमा साझा करता है? कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जिला अधिकारी को कितनी धनराशि व्यय करने का अधिकार प्राप्त है? 50 लाख। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? चंपावत जिले में। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से आंतरिक सीमा वाला नहीं है? यहाँ पर चंपावत आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी चमोली के मध्य, यह सही है। ट्रेल पास दर्रा चमोली और बागेश्वर के मध्य, यह सुमेलित नहीं है। ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि तंजुम दर्रा चमोली तिब्बत के मध्य, थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला स्थान दूधातोली श्रृंखला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट के माध्यम से सत्य कथनों को चुने। ऑप्शन देखते हैं, यह लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिले के मध्य फैला है, यह सही है। यहाँ का महत्व 5 नदियों का उद्गम वन औषधियों आदि के कारण अधिक है, यह भी सही है। राजधानी नैनीताल इसी क्षेत्र में स्थित है, यह सही नहीं है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघलने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। हिमालय के गद्दी एवं गुजर यहाँ पशु चराने आते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, जबकि थर्ड सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सबसे कम तापमान वाला हिमालय पर्वत श्रेणी है वरद हिमालय पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किन जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तरकाशी की मिलती है, देहरादून की भी मिलती है, टिहरी की नहीं मिलती और पौड़ी की भी नहीं मिलती। तो यहाँ पर ए और बी आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? देहरादून जिला। कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का सही परीक्षण कीजिए। कथन ए, सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदियां हैं, यह सही है। कारण आर, इन नदियों का अस्तित्व हिमालय उत्थान के पूर्व से ही था, कारण आर भी सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। काली नदी उत्तराखंड राज्य के किस दिशा की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? पूर्व दिशा का, और पश्चिम का टोंस नदी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है उत्तराखंड राज्य के जिलों के संदर्भ में? ऑप्शन देखते हैं, पिथौरागढ़ जिले का क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है, टिहरी का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि अल्मोड़ा जिले का क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर है और देहरादून का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य में गंगांचल दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? दारमा व लस्सर यांगटी घाटी के। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु के विषय में असत्य कथन को चुने। ऑप्शन देखते हैं, उत्तराखंड के 3 जिले हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत आते हैं, यह सही है। उनमें चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ है। मई जून माह में यहाँ प्रत्येक दिन
दोपहर को बादल गरजने व बिजली चमकने के साथ वर्षा होती है, यह भी सही है। यहाँ वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक औसत रूप में होती है, यह सही नहीं है। यहाँ पर 40 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो ऑप्शन सी असत्य कथन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि ग्लेशियरों के खिसकने तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हिमखंड लटकने की घटनाएं सामान्य है, यह भी सही है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान शून्य के नीचे चला जाता है, ऑप्शन ई भी सही है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।